जयप्रकाश पांडे, देववाड़ी इंटरमीडिएट कॉलेज, छितौनी, रोहतांग, वाराणसी के ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत करता हूँ। एक दिन मैंने संधि के विषय में बताया था ग्रामर में, तो उसी के आगे आज मैं संधि बताने जा रहा हूँ। यह कक्षा 11 और 12 कला वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए है, जिसे आप लोग ध्यान से समझिए और अपनी कॉपी पर इसे लिख लीजिएगा। संधि का नाम है यड़ संधि। सूत्र है इको यड़ची। इक का अर्थ होता है ई उ री ली। यड़ का अर्थ होता है य व र ल। तो आज मैंने स्वर, यदि ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व मैंने छोटा, दीर्घ मैंने बड़ा, यदि ह्रस्व या दीर्घ ई उ री ली के बाद कोई असमान स्वर आए तो क्रमशः य व र ल हो जाता है। ध्यान दीजिए, सूत्र इको यड़ची है। संधि का नाम है यड़ संधि। सूत्र इको यड़ची। इक माने ई उ री ली, यड़ माने य व र ल। अच्छा, स्वर यदि ह्रस्व या दीर्घ ई उ री ली के बाद कोई असमान स्वर आए तो क्रमशः य व र ल हो जाता है। अर्थात ई का य, उ का व, री का र, ली का ल हो जाता है। पहले शब्द के अंत में यदि ई उ री ली आए और दूसरे शब्द के प्रारंभ में उसको छोड़कर कोई असमान स्वर आए तो क्रमशः य व र ल हो जाता है। ध्यान दीजिए, जैसे यदि प्लस अपि, यदि शब्द में अंत में ई है, अपि शब्द के प्रारंभ में अ है, तो ई के बाद अ है, ई का य हो गया तो बन गया यद्यपि। ऐसे इति प्लस आदि इत्यादि, इति प्लस आदि, तो इति में ही है, ई का य हो गया तो बन गया क्या, इत्यादि। मधु प्लस हरि, मध्वरि। मधु में उ है, हरि के प्रारंभ में अ है, तो उ के बाद अ आया तो क्या हो गया, उ का व हो गया, बन गया मध्वरि। सु प्लस आगतम, स्वागतम। सु प्लस आगतम, सु के अंत में उ है, आगतम के प्रारंभ में आ है, तो उ और आम का वा हो गया तो बन गया स्वागतम। सु प्लस आगतम, स्वागतम। ऐसे मातृ प्लस आज्ञा, मातृ बोलेंगे तो अंत में री आएगा और आज्ञा, री और आ मिलकर के रा हो जाएगा, रा को त से मिलाएंगे रा हो जाएगा। मातृ प्लस आज्ञा, मात्राज्ञा। जैसे कि त और र मिलकर के त्र बनता है, तो वैसे रा मिल जाए तो त्र हो जाएगा। तो मातृ प्लस आज्ञा, मात्राज्ञा। पितृ प्लस आदेश, पित्रादेश हो जाएगा। पितृ बोलेंगे तो अंत में री आएगा और आदेश के पहले आ है, री और आ का रा हो गया, पित्रा देशा बन गया। और री प्लस अकार, री के बाद अ है, तो री के बाद अ आता है, क्या बनता है, ल बनता है। तो री और आ मिलकर के ली के स्थान पे ल हो जाता है, तो ल, री प्लस अकार बन जाएगा लकार। और री प्लस आकृति, लाकृति। री के बाद दूसरे शब्द के प्रारंभ में आ है तो री और आ मिलकर के ला हो जाएगा। जैसे आप री प्लस अकार है, यहाँ आ है तो री और आ मिलकर के ल हो गया, बन गया लकार। वैसे री प्लस आकृति, लाकृति, री प्लस आ बराबर ला हो जाता है, तो बन गया लाकृति। चले, हम ध्यान दीजिए, वृद्धि संधि आगे है।
सूत्र है वृद्धि रेचि। यदि अ या आ के बाद ए या ऐ और ओ या औ आए तो क्रमशः ऐ औ हो जाता है। ध्यान दें, संधि का नाम है वृद्धि संधि, सूत्र है वृद्धि रेचि। यदि अ या आ के बाद ए या ऐ और ओ या औ आए तो क्रमशः ऐ औ हो जाता है। अर्थात पहले शब्द के अंत में अ या आ आता है और बाद में दूसरे शब्द के पहले ए आता है तो आय हो जाता है। आय आएगा तब भी आय हो जाएगा, और अ या आ के बाद ओ आएगा तो अ हो जाएगा, अ या आ के बाद औ आएगा तब भी अ हो जाएगा। जैसे पुनः सुने, यदि हम अ या आ के बाद ए या ऐ और ओ या औ आए तो क्रमशः ऐ औ हो जाता है। जैसे अ प्लस ए आए, दोनों मिलकर क्या हो गया? आय हो गया। एक प्लस एक बोलेंगे तो अंत में अ आएगा, और यहाँ दूसरे शब्द के प्रारंभ में ए है। अ ए मिलकर क्या हो गया? आय हो गया, बन गया एक प्लस एक ऐसे आ के बाद ए आया, आ प्लस ए तब भी ए हो गया। जैसे सदा प्लस एव, ध्यान दें, सदा प्लस एव, सदा में आ है, आर्य में ए, आय मिलकर आय हो गया तो बन गया सदैव, और अ प्लस आय तब भी आय होगा। मत प्लस आयक्यम मतायक्यम, पहले शब्द के अंत में अ है, दूसरे शब्द के प्रारंभ में आय है, दोनों मिलकर आय बन गया तो हो गया मतायक्यम। आ प्लस आय दोनों मिलकर आय होगा। महा प्लस ऐश्वर्यम महैश्वर्यम, पहले शब्द के अंत में आ है, महा बोलेंगे तो अंत में आ आएगा, दूसरे शब्द के प्रारंभ में आय है। आ और आय मिलकर के क्या हो जाता है? आ और आय मिलकर के आय होता है, तो महैश्वर्यम, अ प्लस ओ क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा, दोनों मिलकर। धन प्लस ओजा धनौजा, क्या बन गया? धनौजा। आ प्लस ओ क्या हो गया? आ हो गया। महा प्लस ओजा महौजा, ऐसे ही आ प्लस आओ बराबर आ हो गया। आ प्लस आओ क्या बन गया? आ हो गया। जन प्लस औत्सुक्यम क्या बन गया? जनौत्सुक्यम। ऐसे ही आ प्लस औ महा प्लस औत्सुक्यम महौत्सुक्यम हो गया। ध्यान दीजिए, एक प्लस एक सदा प्लस एक सदैव, मत प्लस ऐक्यम मतैक्यम, महा प्लस ऐश्वर्यम महैश्वर्यम, धन प्लस ऊर्जा धनौजा, महा प्लस ऊर्जा महौजा, जन प्लस असुक्यम जनसुक्यम, महा प्लस असुक्यम महसुक्यम। तो इसमें ये ध्यान देना है कि जहां पर पहले शब्द के अंत में अ या आ आता है और दूसरे शब्द के प्रारंभ में ए ऐ ओ औ आ जाए तो समझ जाइए कि वहां वृद्धि संधि है। ध्यान दीजिए, जहां पर पहले शब्द के अंत में अ या आ आता है और दूसरे शब्द के प्रारंभ में ए ऐ ओ औ आता है तो वहां वृद्धि संधि होगी। यहाँ देखिए, पहले शब्द के अंत में सब में अ या आ है, यहाँ पर दूसरे शब्द के प्रारंभ में ए ऐ ओ औ है।
ये वृद्ध संधि की पहचान। देखिए यहाँ पर अयादि संधि है, सूत्र है एचो एवा यावा। यदि ए ओ ऐ औ के बाद कोई स्वर आए तो क्रमशः आया, आवा, आया, आवा हो जाता है। ध्यान दीजिए, अयादि संधि है, सूत्र है एचो एवा यावा। एच का अर्थ होता है ए ओ ऐ औ, और इसको अलग कर देंगे तो हो जाएगा आया, आवा, आया, आओ। एच का अर्थ होगा ए ओ ऐ औ। इसके आगे जो है आया, आवा, आया, आओ। तो क्या करा कि यदि ए ओ ऐ औ के बाद कोई स्वर आए तो क्रमशः आया, आवा, आया, आवा हो जाता है। पुनः ध्यान से सुने, संधि का नाम है अयादि संधि, सूत्र है एचो एवा यावा। इसको अलग अलग करेंगे तो क्या होगा, एच का अर्थ होगा ए ओ ऐ औ, और आया, आवा, आया, आओ। तो क्या कहना सूत्र कि यदि ए ओ ऐ औ के बाद, मतलब क्या, पहले शब्द के अंत में यदि ए ओ ऐ औ आता है, उसके बाद कोई स्वर आए तो क्रमशः आया, आवा, आया, आव हो जाता है। जैसे ने प्लस अनम, ने प्लस अनम, ने बोलेंगे तो अंत में ए आएगा, और अनम बोलेंगे पहले के अंत में ए आ रहा है, अनम बोलेंगे तो पहले क्या आएगा, अ आएगा। ने के अंत में ए, अनम के पहले अ, तो अ, ए और अ मिलकर के क्या हो गया, आय हो गया। तो ने प्लस अनम बन गया नयनम। ए और अ मिलकर के यह बन गया, तो क्या बन गया, ने प्लस अनम से नयनम बन गया। ऐसे पो प्लस अनम पवनम, ओ में ओ है और यहाँ अ है, ओ अ मिलकर के क्या हो गया, वह हो गया, बन गया पवनम। ऐसे भो प्लस अनम, भो के बाद आया तो का हो गया, तो ओ अ मिलकर वह हुआ, तो भो प्लस अनम बन जाएगा भवनम। ऐसे नय है, नय के अंत में अय है, और अका के पहले क्या है, अ है, तो नय प्लस अक, अय आ मिलकर आय हुआ, बन गया अय, और अ मिलकर क्या बन गया, आय, तो हो गया नायक। गय प्लस अक गायक, पौ प्लस अन पावन, पौ प्लस अक पावक। ऐसे नय प्लस इका नायिका, गय प्लस इका गायिका बन जाएगा। तो ध्यान दीजिए पुनः कि यहां बता रहा कि जहां पहले शब्द के अंत में ए ओ ऐ औ आए और उसके बाद कोई स्वर आए, तो ए का ऐ, ओ का औ, ऐ का आय, औ का आ हो जाता है। जैसे यहां दिया है, ध्यान देंगे तो यहाँ पहले शब्द, यहाँ जो पहला है प्लस क्या है, दूसरा है शब्द, तो पहले के अंत में देख रहे हैं ए ओ ऐ औ आया है, दूसरे शब्द के अंत में इससे भिन्न दूसरा स्वर है, तो ने प्लस अनम
क्या बन जाएगा आपका? नयनम बन जाएगा। और ओ प्लस न पवन, भो प्लस न भावना, और गय प्लस क गायक, नय प्लस क नायक, प प्लस न पावन, प प्लस क पावक। इस तरह से इसे फेर कापी पर लिख लीजिएगा।